नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जीएस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए। और अगर आपके अंदर जीएस को लेकर के जरा भी डर है, जो कि मैं जानता हूं भी बहुत होगा, वो पूरा डर इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी और एक्शनेबल चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी एसएससी एमटीएस को लेकर के। और जीएस को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। आपको लगेगा अरे यार, ये तो बहुत सारी नई चीजें मुझे पता चल गई हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पता चल गई है, बहुत अच्छे तरीके पता चल गए हैं इस जीएस को खत्म करने का। बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो भी बच्चे नए हैं, वीडियो को अभी लाइक कर लेना ताकि आपके पास सेव हो जाए, और सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। अभी एमटीएस की सीरीज में मैं कई सारे वीडियोस अभी बैक टू बैक लेके आऊंगा। ये तो कंप्लीट जीएस की स्ट्रैटेजी है। फिर इसके बाद हर एक सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करोगे ये भी बताऊंगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना हम कुछ मेन जो हमारे डेट्स हैं इनको ध्यान रख लेते हैं। तो जरा डेट पे गौर कीजिएगा। तो डेट पे हमें दिख रहा है कि देखो, एक क्या दिखता है कि 26 जून को हमारे पास में ये एमटीएस का एडवर्टीजमेंट आया है, और अभी 24 जुलाई तक की फॉर्म फिलिंग होगी। माने अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 दिन अभी भी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। 20 दिन है। आपकी सहूलियत के लिए एमटीएस फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑलरेडी आउट है, तो फॉर्म फिलिंग वीडियो को देख लेना। अगर फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने फॉर्म फिलिंग वीडियो लगा दिया है यहीं पर, उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। फिर देखना, एग्जाम जो होगा ये 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक होगा। यानी अभी जून है, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, जुलाई है, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, और सितंबर लगभग मान के चलिए 70-75 दिन है हमारे पास। सफिशिएंट है रिवीजन के लिए, बेहतरीन है। अच्छा, अब देखो, 1075 वैकेंसीज हैं। ये हवलदार की वैकेंसीज हैं। हवलदार का रिक्रूटमेंट अभी 3 साल पहले से शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले हवलदार जैसी कोई पोस्ट ही नहीं थी। ये हवलदार का काम क्या होता है मैं ये भी बता दूं यहां पर। हवलदार बेसिकली जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माने जीएसटी, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर है, तो आप उनके असिस्टेंट के तौर पर आप समझ लो कि अब मैं जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, या उसके ऊपर के जो लोग हैं डिप्टी कमिश्नर, इन सब लोगों को जब मीटिंग में जाना होता है तो इनके साथ एक हवलदार जाता है। और हवलदार का मतलब एक प्रकार का आप असिस्टेंट समझ लीजिए, लेकिन ये वर्दीधारी होते हैं। इनकी भी एक वर्दी होती है, प्रॉपर खाकी वर्दी होती है। एमटीएस की वैकेंसीज अभी आनी है, और एमटीएस में एज क्या है, 18 से 25 साल, और हवलदार के लिए ये 18 से 27 है। अच्छी चीज ये है, देखो अब मैं बात करता हूं 1 मिनट के लिए बेनिफिट्स क्या है। यार, मैथ्स है नहीं, रीजनिंग है नहीं का अर्थ क्या है कि ना के बराबर है, क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूसरी चीज, अच्छी चीज है, मेंस नहीं है इसमें। सबसे बढ़िया बात यह है कि मेंस का पेपर होगा ही नहीं यहां पर। तो और सैलरी जो है अभी 30 से 40 है, बढ़ करके 50 से 70 हजार हो जाएगी 8th पे कमीशन में जब आप ज्वाइन करोगे। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं। अब आपका जो मेन मिशन है वो इनको नेस्तो नाबूद करना है। देखो, सेशन 1 यहां पर जो होगा, ये जो एमटीएस का पेपर होता है 2 सेशन में होता है। सेशन 1 जो है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। भले आप 1.5 पे देख लो, 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन एक भी बात ना छूटने पाए आपकी। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। देखो, ये जो सेक्शन होता है ना सेशन 1, इसका सेशन 1 में कोई भी यहां पर आपको मेरिट में नहीं जोड़ता है। यहां सिंपली आपको इसे खाली क्लियर करना होता है। तो 30% सवाल आपके सही होने चाहिए, माने 20 में से 6 सवाल सही होने चाहिए। अब 20 में से 6 कोई भी सही कर लेगा। और अगली वीडियो में ये आपको बता दूंगा कि कैसे आप 1 हफ्ते में आप इसको कर सकते हैं। हम आपको अभी एमटीएस का पेपर एनालाइज करके पूरा, हम आपको कुछ टॉपिक्स बता देंगे। आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं ये लिस्ट दे दूंगा कि आप मैथ्स में कौन से टॉपिक आप जल्दी से जल्दी करो कि आपके ये 6 सवाल तो हर हाल में सही हो ही जाएं, ताकि आप इसका और इसका, इन दोनों का लोड आप छोड़ दो। तो इसमें खाली 6 सवाल सही होने होते हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग कोई होती ही नहीं है इसमें। तो अगर आप 20 के 20 में ऐसा बीबी करके या सीसी करके आ गए ना, तो भी चांसेस हो जाएंगे। मान लो 4-5 सवाल भी आते हैं और बाकी सब में बीबी या सीसी मार दिया, अरे कोई भी सही हो गया ना, तो भी 6 सवाल सही हो गए। तो ये चीज होती है। तो इसका लोड नहीं, अब लोड खाली इसका है। देखो, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यहां पर क्या होता है, सही हुआ तो 3 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब देखिएगा, इसकी अगर हम बात करेंगे, हवलदार के फिजिकल पे अभी हम नहीं आ रहे क्योंकि इसके बारे में बात कर लेंगे। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। सेशन 2 जीएस में, अब देखो यार, जीएस और इंग्लिश दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग में नंबर बहुत जाते हैं, नुकसान बहुत होता है। क्योंकि हमको लग रहा होता है अरे यही सही है, लेकिन बाद में आ रहा था अरे शिट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये इंग्लिश में भी होता है और ये आपका जीएस में भी होता है, दोनों में ही ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखना, अब क्या करेंगे हम यहां पर, इसके ऊपर पूरा मास्टरी गेम है।
मैं जो आपको जीएस का वीडियो, जीएस के बारे में पूरा बताऊंगा। देखो ऑफिशियल सिलेबस तो खाली ऑफिशियल सिलेबस कहता है कि ये ब्रॉड कवरेज होगा, माने मोटा मोटी पूछी जाएगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा है मोटा मोटी हम आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट और कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पूछ लेंगे 10th लेवल तक। तो मैं कहता हूं मुझे ये बताओ कमीशन बाबू कि ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी एनसीईआरटी होती है 10th लेवल की जो पूछती है बताओ एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट कौन सी है। ऐसी कौन सी एनसीईआरटी होती है जो कहती है कि भरतनाट्यम में जो तीसरी मुद्रा होती है वो मुद्रा बताओ कौन सी है। कहते हैं जनरल अवेयरनेस, लेकिन ये कौन सी जनरल अवेयरनेस है भाई, जहां तुम्हें बताना होता है कि एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर ऊंचा है। तो जाहिर सी बात है ये जनरल नहीं है। तो हमने इसको थोड़ा ब्रेक किया है। जरा देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न एसएससी एमटीएस में कहां से पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास आता है, मैक्सिमम सवाल आते हैं, पिछले साल का पेपर उठाइए 25 में से आप हैरान हो जाएंगे सुन के 12 सवाल स्टैटिक जीके के हैं। 25 में से 11 से 12 सवाल स्टैटिक जीके के हैं, जिसमें सिर्फ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के 24% सवाल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है इंडियन पॉलिटी आती है, माने ये दो को मिला दो लगभग आधा पेपर आपका सिर्फ इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और इससे बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे, इसका दबदबा अच्छा खासा रहता है। फिर देखिएगा खेल, माने इसमें खेल में भी क्रिकेट, मेनली क्रिकेट के जितनी भी चीजें हैं एकदम घोल के पी जाइए। जो मैं ये चीजें बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया और इसी सीक्वेंस में जिसमें हमने आपको बता रहे हैं, आप इनमें ये 25 सवाल आते हैं ना, आप कम से कम सिर्फ इस पेज पे जो बातें लिखी हैं वो भी कर गए ना, तो 25 में से कम 16-17 से ऊपर लाओगे। आगे जो बातें बताएंगे तो फिर 20 से ऊपर जाओगे आराम से। तो अभी सिर्फ इतना भी कर गए तो 16-17 से ऊपर नंबर सही होंगे। अब देखो इतिहास और भूगोल, माने इनका वेटेज कम है। खास चीज देखो, हम इतना सवाल, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम इतिहास पढ़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं भाई, 10% मात्र आना है। भूगोल की बात करेंगे, इतना पढ़ते रहते हैं, मात्र 10% आना है। अब देखो जरा एक बार मैं टेबल दिखाता हूं, ये देखना। तो इंडियन कल्चर, इसमें मेनली डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल ये सबसे ज्यादा आता है। फिर इंडियन पॉलिटी आती है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे स्पोर्ट्स आता है यहां पर, फिर इंडियन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, और फिर ये सारी कहानियां करंट अफेयर्स एंड ऑल। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स, 3 तक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे आपको यहां पर। अब देखो मोटा यहां पर समझो जरा किससे क्या आता है। जैसे इंडियन कल्चर की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं 24%। क्या क्या पूछेगा? क्लासिकल डांस, फोक डांस, संगीत, त्योहार, ये सब। और एमटीएस का पेपर फैक्चुअल पेपर होता है, ये कंसेप्चुअल नहीं होता। इसमें आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना होता है, इसमें आपको ब्रॉड पढ़ना होता है। डीप भी आएगा लेकिन बहुत कम। अभी आगे चल के हम ये भी बताएंगे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट, ये सब भी बताएंगे। फिर देखो, अच्छा एक और खास बात बोलूंगा, कभी कभी ऐसा दिखता है कि ये एमटीएस के लिए नहीं चुन रहे हैं, ये आईएएस के लिए चुन रहे हैं। कभी कभी लगता है पेपर देख करके कि एमटीएस में आपको ऐसे ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो आपको यूपीएससी वाले भी को भी लगेगा अरे बाप रे, मैंने 4 साल कोचिंग यूपीएससी करके मैंने ये तक नहीं पढ़ पाया हूं मैं। तो ऐसे ऐसे भी सवाल आपको, एमटीएस की खासियत है ये, आपको इसमें जरूर मिलेंगे। उनको कैसे टैकल करना है हम ये भी अभी सब बताएंगे। तो पहले ये देखो वेटेज क्या है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 16%। एकदम रट डालिए अनुच्छेद, ये मैंने पूरी आर्टिकल की फ्री मैगजीन दी हुई है। सारे बच्चे लैब की ऐप पर जाओगे और वहां पर फ्री मैगजीन मैंने आर्टिकल की दी हुई है। कोई आर्टिकल आपके पेपर में उस मैगजीन के बाहर नहीं आ सकता, जरूर से उसको रख लेना अपने पास में। फिर अमेंडमेंट की मैं मैगजीन दूसरी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें अमेंडमेंट की मैगजीन है। आर्टिकल और अमेंडमेंट इतना बढ़िया तरीके से हमने कवर कराया है और फ्री मैगजीन दी है, बस उसको पढ़ लेना। किसी टीचर के नोट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 हमारी मैगजीन पढ़ लेना। फिर उसके बाद शासन, ऐतिहासिक कार्य जितना भी है इंडियन पॉलिटी में, ये सब कुछ। फिर स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स में भी मेनली ये 4 प्रकार की चीजें आती हैं सबसे ज्यादा। फिर हिस्ट्री आती है, ये आ गया आपका 10% हिस्ट्री, ज्योग्राफी 10%। फिर देखो बहुत जरा सा है, तो हमें मेजर फोकस, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जैसे मान लो 60 दिन है, तो 60 दिन में हमें 30 दिनों में क्या करना है, 30 दिन में हमको ये 2 टॉपिक, ये यहां तक की 30 डेज का प्लान ये रखो, इसको ऐसे बांटो, और 30 डेज का प्लान ये रखो। अगर आप ऐसे करोगे ना, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आप 50% जहां पे ज्यादा समय लगना है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को आता होता है, हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी होती है। गलती वो ये कर देते हैं, एमटीएस में सबसे बड़ी गलती हो जाएगी अगर अभी दोबारा से पढ़ना यहां से शुरू कर दोगे।
अक्सर ना बच्चे देखते हैं ना टीचर देखते हैं और हिस्ट्री से ही पढ़ना या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेटेज देखिए जरा कितना कम है इसका, नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत यहां से या यहां से करिए। अच्छा, इन दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो आपको पहले 30 दिन में यह कवर करना है, उसके बाद के 30 दिनों में आपको यह कवर करना है, ठीक है। फिर देखिएगा इसके बाद डिफिकल्टी लेवल पे आते हैं। एमटीएस के पेपर को पूरा एनालाइज करने के बाद पिछले साल और पिछले के पिछले साल 22, 23, 24 मैंने तीनों एनालाइज करे। हर पेपर में कॉमन डिफिकल्टी पैटर्न दिखा। 22, 23, 24 तीनों पेपर्स को रिसर्च किया तो ये कॉमन डिफिकल्टी पैटर्न दिख रहा था कि इजी क्वेश्चंस आते हैं 40%, जिसमें जैसे कि बताओ कुतुब मीनार किसने बनाया था, बताओ गौतम बुद्ध ने कहां पर ज्ञान प्राप्ति करी है, बताओ ये वाला मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, बताओ सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आमतौर पर सबको आते होते हैं। ये 40% सवाल होते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉडरेट, ये 45% सवाल मॉडरेट में आते हैं। जैसे अब ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल 129 कम बच्चे जानते हैं, आर्टिकल 74 हो गया, आर्टिकल 238 हो गया, आर्टिकल 143 हो गया, समझे, आर्टिकल 1 ये आपका आर्टिकल 140 हो गया। इस तरीके के आर्टिकल जो थोड़े डिफिकल्ट आर्टिकल्स हैं ये हो गए। या फिर आपके इकोनॉमी के टर्म जैसे आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, कैपिटल रिसीप्ट हो गई, समझ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल रिसीप्ट, इस टाइप के थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स हो गए जो। देन आपके जैसे आपके फिजिक्स की अगर हम वैज्ञानिक शब्द की बात करें, स्टोक्स क्या होता है, स्टोक्स पता है, ये मैकेनिक्स का एक शब्द होता है स्टोक्स, ये सब सवाल आए हुए हैं। मायोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये 45% मॉडरेट आता है। ये वो बच्चे आराम से कर ले जाते हैं जिन्होंने कहीं भी पढ़ाई करी है, चाहे YouTube से करा हो, चाहे कोचिंग ऑफलाइन करा हो, चाहे ऑनलाइन करा हो। ये देखो, ये वो पार्ट होता है जो सब लोग आराम से कर ले जाते हैं। ये वो पार्ट होता है जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होती है प्रॉपर, वो इसको हैंडल कर पाते हैं। इसमें से भी कुछ सही कर पाते हैं, कुछ गलत कर पाते हैं। अब आता है डिफिकल्ट पार्ट, ये कि बताओ भाई, आपको एक्ट से डीप पूछ लेगा, आपसे कुछ और, जैसे आपसे पूछ लेगा बताओ ये एम बालमुरली कृष्णन के ताल के बारे में पूछ लेगा, इनके ताल को क्या बोलते थे। आप बोलोगे, जो मैं बोल रहा था ना, यूपीएससी के भी सवाल, यूपीएससी वाला भी सोचेगा अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया। तो ये जो कहानी है ये आपका 15% में आती है। तो आपको अभी फोकस ही नहीं करना है, मैं इसके बारे में एकदम अंत में, ये अभी से बताना ही नहीं है। अभी आपको सिर्फ यहां पर फोकस करना है, सिर्फ यहां पर, समझे। तो आपको मुंगेरी लाल नहीं बनना है कि यार आगे के बारे में खूब सोच रहे हैं, नहीं, प्रेजेंट में सोचिए सबसे पहले। तो अपने हाथ की चीजें ये हैं। यहां पर तो देखो, इसको क्या करो, ये तो इजी है, मोस्टली लोग कर ले जाते हैं, सारी गाड़ी यहां फंसती है। तो ये आपको बहुत बेहतरीन करना है। अब देखो, अब इसके बाद आता है डिफिकल्टी लेवल, मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर देखना कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ये देखिएगा। ये पूरा अगर आपको एनालिसिस की फाइल भी चाहिए होगी तो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दीजिएगा एडिटर साहब, और ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी एनालिसिस, जैसे कल्चरल के ऊपर मैंने 24% क्वेश्चन बताए, तो किसके ऊपर, भरतनाट्यम के बारे में, कालबेलिया के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, ऐसे। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इस तरीके से आर्टिकल एग्जैक्टली पूछता है, बिल्कुल फैक्चुअल। यहां पे भी फैक्चुअल है, यहां पे भी फैक्चुअल है, मेजरली फैक्चुअल सवाल यहां और यहां से आपका पूछेगा, ठीक है। हर जगह से फैक्चुअल, बहुत डीप, बहुत जो डीप है ना, वो सिर्फ ये वाला % है। लेकिन इस चक्कर में अपना नुकसान मत करिएगा। बच्चे क्या करते हैं, और देखो डर भी कैसे पैदा होता है बच्चों में, अरे बहुत डीप आती है एमटीएस की जीएस, बहुत डीप आती है। लेकिन भाई मेरे, डीप आती है, ये बात सही है, लेकिन डीप सिर्फ 15% आती है, बाकी ब्रॉड आती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या टच करना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप एग्जैक्टली वही टॉपिक्स को पहले करेंगे जो हमने यहां लिस्ट दी हुई है, ठीक। अच्छा सुनो, फिर इसके अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान लो इंडियन क्लासिक, पंडित जसराज जो है ये कौन से घराना को बिलोंग करते हैं, पंडित जसराज कौन से घराना, ये मेवाती घराना को। खैर अभी हम लोग आंसर नहीं करते हैं, अभी से सवाल देखो क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, पंडित जसराज कौन से घराना को बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, इनमें से कैपिटल रिसीप्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, माने पूंजी प्राप्ति का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इकोनॉमिक्स में से थोड़े कंसेप्चुअल बनते हैं यहाँ सवाल। स्टैटिक में देखो डायरेक्ट सवाल बन रहा है, म्यूजिकल घराना से डायरेक्ट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहां पर ये 45% वाले सवाल ऐसे आते हैं जो मैंने बताया देखो कि 45% मॉडरेट सवाल होते हैं, ये मॉडरेट सवाल है, समझे। ऐसी देखना कौन सा अभिनय ऐसा है जो कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप से, ये उस 15% ही कैटेगरी में आता है, डिफिकल्ट कैटेगरी। तो हमने आपको तीनों कैटेगरी दिखाई, ये होती है इजी कैटेगरी। ये देखना कुछ लोगों को आता होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बाकी लोगों को दिक्कत आएगी इसमें करने में, यही होती है मॉडरेट कैटेगरी। और ये होती है डिफिकल्ट कैटेगरी, जिन्होंने बहुत ही डीप पढ़ा है उन्हें पता होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं।
ठीक। अब प्रश्न उठता है, अब जैसे ये नॉवेल है तो ये क्या हुआ, ये डीप कैटेगरी हो गई, ये वाला, ये रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ये नॉवेल है, ये सारे एमटीएस के सवाल हैं प्रीवियस ईयर के। अब प्रश्न आता है सर हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको देखिए, हम आपको दो बातें बताते हैं, ये तो आपको ये टॉपिक करने हैं, लेकिन सर क्या कोई तरीका है आप बता सकते हैं इसको कैसे करना है, क्या यहां पर भी हम कुछ बता सकते हैं? देखिएगा, तो क्या करेंगे, इसमें दो तरीके से तैयारी है। देखिए हम दोनों बच्चों को बताएंगे, जो बच्चे पहली बार जो YouTube से तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चों ने कहीं पर भी हमारे साथ मान लीजिए बैचेस में जो बच्चे जुड़े हैं, इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी हमारे पास बैचेस में हैं। देखिए अगर तो आप YouTube से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ दो चीज, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, एक चीज एकदम कॉमन है, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ रखना है जीएस और इंग्लिश में, इसके अलावा किसी पे नहीं, सिर्फ जीएस और इंग्लिश पे। अगर आप YouTube से कर रहे हैं तो जो हमने आपको टॉपिक लिस्ट दी है, ठीक है, टॉपिक लिस्ट दी है, इसके सारा कंप्लीट टॉपिक क्या करो, इसका पूरा टॉपिक क्या करो, आप YouTube पे मेरे टॉपिक का नाम डालना और फिर मेरा नाम डाल देना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टॉपिक का नाम डालना, मेरा नाम डालना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो, ये भी हम दोनों बातें बता दे रहे हैं। आप बताओ, आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो कि लाइव करना चाहते हो? बताओ, आप YouTube पे ये रिकॉर्डेड चाहते हो, लाइव चाहते हो? देखो इसमें अगर जो बच्चे रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, मैंने ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, जो भी बातें यहां पर जो लिस्ट दूंगा, टॉपिक का नाम डालना, मेरा नाम डालना, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। जो लोग रिकॉर्डेड चाहते हैं, ये तो हो गया रिकॉर्डेड वालों के लिए। जो लोग लाइव चाहते हो ना, तो पूरा पूरा आपको ये सारे टॉपिक, यही सारे टॉपिक मैं अभी सुपर 30 नाम की सीरीज में, ये देखो यहां पर है, ये सीरीज है सुपर 30, सुबह 9 बजे चलती है, मॉर्निंग 9 AM पे चलती है। आप समझ लीजिए ये इकलौती ऐसी बोट है जिसमें अगर आप बैठ गए तो आपका किनारा लग जाएगा, आप सीधे किनारे पे छूटेंगे, आपकी पूरी नैया पार हो जाएगी एक ही बोट पे बैठ करके। अच्छा ये बताओ, सोचना, मेरा एक लेकिन शर्त है, अगर इस पे आना तो फिर ये ध्यान रखना, फिर इसी ही बोट पे रहना। आपने एक बात सोचिए, आप एक बड़ी सी नदी पार करनी है आपको, और आप एक नाव में बैठे हैं, लेकिन उसी बीच में आप एक और नाव में कूद गए, फिर आप तीसरी नाव में कूद गए, चौथी नाव में कूद गए। अरे आपको पता ही नहीं है कि एक नाव, मेरी नाव ऐसे जा रही थी, दूसरी नाव हो सकता है ऐसे जा रही हो, तीसरे की हो सकता है कहीं से वापस आ रही हो। आप क्या कभी भी किनारे पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्त, ये ध्यान रखिए हमेशा। इसीलिए जो सीरीज चुनिए उसको पूरा अंत तक कंप्लीट करिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस नाव पे बैठ गए, सुपर 30 की नाव आपका किनारे पे खड़ा कर देगी, ये बात एकदम तय है एकदम। तो सुबह 9 बजे, रोजाना सुबह 9 बजे ये सीरीज होती है, कल सुबह भी है, तो आप इसको करेंगे, काम डन है आपका। इसके बाद तो जिन बच्चों को लाइव करना है वो बच्चे क्या करेंगे, देखो जिन बच्चों को लाइव करना है वो नाम लिखो जरा सीरीज का, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे। सुपर 30 करेंगे लाइव वाले बच्चे, कब होती है? सुबह सुबह 9 बजे होती है ये, बस ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। जो बच्चे बैच से कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? अगर आपके पास, देखो आपको न्यू बैच आपको आवश्यकता है क्या? देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी अभ्यास बैच है तो आपको न्यू की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभ्यास 2.0 अगर है तो आपको नए बैच की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में अभ्यास 2.0 नहीं है तो फिर आप एमटीएस स्पेसिफिक बैच जो है हमारा विजय पथ, एमटीएस स्पेसिफिक बैच जो है ये आप ले सकते हैं लैब की एप्लीकेशन से, इसका नाम है विजय पथ। इससे पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है, इससे आपकी संपूर्ण तैयारी जो है विजय पथ से हो जाएगी। अगर आप अभ्यास में हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये बैच है सफिशिएंट है, ये आपका पूरा एमटीएस भी आपको क्लियर करा देगा। अगर नहीं तो फिर आप एमटीएस का विजय पथ बैच आप ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे मिलेगा, ये आपका 1599 का था। अभी इसमें से बहुत एक बेहतरीन चीज है कि अब इसमें से एक जो है ये गाय कितने का था? 1599, लेकिन अभी अगले 5 दिन के लिए क्या है, गायब हो गया भाई साहब, एक समझे। तो अभी क्या हो गया, ये आपका कोड क्या है इसका, LAB लैब, ये है, यही एप्लीकेशन का नाम है, आप ये ले सकते हैं। तो मैंने दोनों बातें बता दी, जो बच्चे YouTube से तैयारी करना चाहें और जो बच्चे बैच से करना चाहते हैं तो वो ऐसे ले सकते हैं इसको यहां पर, ठीक है। और ये क्या है, ये YouTube पर किस समय चलता है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सुपर 30 9 बजे चलता है, सुपर 30 9 बजे मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। कल सुबह सुबह भी होगा,
एमटीएस के लिए बहुत खास है। ये इसमें कंप्लीट जीएस जो है ये आपकी यहां पर पूरी रिवाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी। ठीक, चलिए ऐसे ही करिए। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और बता देता हूं, एमटीएस का आप सभी को बोलूंगा एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लो। देखो ये भी फ्री है, आप लैब की ऐप डाउनलोड कर लेना। लैब की ऐप जब डाउनलोड करोगे ना तो आपको यहां देखो, यहीं पर विजय पथ बैच भी मिल जाएगा। और देखो यहां हमारी वेबसाइट पे आ जाना या फिर एप्लीकेशन पे आ जाना। देखो यहां प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा होगा, आजा भाई। यहां पर ना प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, इसमें एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसको देख लेना। कहां गए प्रीवियस ईयर पेपर? पूरे फ्री पेपर है, आराम से डाउनलोड करो, खूब बढ़िया से एंजॉय करो। ये प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर हमने खोला, ये एनटीपीसी, एएलपी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी सबके हैं, जीडी, एफसीआई, एमटीएस। ये देखो एमटीएस के पेपर्स हैं सारे 2024 के, यहां पर 24 के हिंदी में, 23 के, 22 के, जो चाहिए सारे पेपर यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, पूरी शिफ्ट वाइज मिल जाएंगे। यहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी बालक लोग पूरी